इसलिए अपने आप को संभालिएगा। इसलिए हमारे भारत में सही समय पर शादी विवाह करने की रिवाज रही है। आजकल माँ बाप 24-24 साल की लड़की हो जाती है, 25-25 साल की लड़की, शादियां नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई सब शादी? समय पर शादी क्यों नहीं कर रहे हो? फिर भाग जाएगी तो रोओगे। हमारे भारत में परंपरा रही है शादियां कर। हमारे यहाँ पहले 10 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, पर यह बाल विवाह आज अपराध है। कोई बात नहीं, पहले हमारे यहाँ 12 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, पर विदाई तब होती थी जब वो 18 साल की हो जाती थी। शादी के बाद तुरंत विदाई नहीं होती थी। सगाई शादी हो गई, पर विदाई होती थी कब? 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब लड़की सयानी हो जाती थी 18 साल की। लड़की को लगने लगता था मेरी शादी हो गई है, मेरा वो पति है, उसको भी लगता था मेरी पत्नी है। ये भारत की रिवाज थी पुरानी। चलो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं बोलता कि तुम 12 साल की लड़की का विवाह कर दो, मैं ये भी नहीं बोलता कि 18 साल की लड़की का विवाह कर दो, परंतु 20 साल 21 साल के भीतर तो लड़कियों का विवाह हो ही जाना चाहिए। यदि नहीं करोगे तो बाद में फिर रोना मत, भाग जाएगी वो, क्योंकि उसकी गलती नहीं है। शरीर गर्म होता है, जवानी है, सब नहीं संभाल पाते जवानी को, सबके बस का नहीं है संभालना। जो हमारे बाप दादों ने परंपराएं बनाई हैं गलत नहीं है। शादी विवाह जरूरी है, संबंध जरूरी है, और सही टाइम पे जरूरी है, गलत टाइम पे नहीं। का बरसा जब कृषि सुखानी, कहावत है कि पानी बरसा तो सही, पर कब? जब फसल सूख गई। सही वक्त पर शादी हो, सही वक्त पर विवाह हो, सही वक्त पर पढ़ाई हो, सही वक्त पर नौकरी चाकरी हो, सही वक्त पर सही सब कुछ सही हो। बच्चे संतान, अब कोई 50 साल के आदमी के बच्चा हो जाए शोभा देगा? आपके गांव में कोई 60 साल की बुढ़िया को बेटा हो जाए, लोग हंसेंगे जैसे आप हंस रहे हैं। तो बच्चे पैदा करने का भी एक समय होता है। हर चीजें सब जगह अच्छी नहीं लगती। उम्र होती है बच्चे पैदा करने की, उम्र होती है शादी विवाह की। उस उम्र का आप लोग ख्याल रखें। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। नहीं नहीं महाराज शादी अभी नहीं करेंगे, अभी तो बच्ची छोटी है। कितने साल की? 30 साल की, अभी नहीं करेंगे। तो 80 साल की हो जाएगी तब करोगे। कब करोगे? 30 साल की छोरी की शादी नहीं हुई आपकी, बताओ। ये माँ बाप का कसूर है। पद्म पुराण में लिखा है, से माँ बाप घोर नरक जाएंगे। जिन्होंने सही वक्त में शादियां नहीं की, जिम्मेदारी से उड़न नहीं भये आप। सब तरफ देखिए, सब तरफ देखिए, सब तरफ विचार करिए। और हमारी बहनों से फिर प्रार्थना है, अपने आप को बचाइएगा। कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, सब आपके शरीर से प्यार करते हैं। हाँ, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। हाँ, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण, तब एक ही था रावण, और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। आज हम चले जाएंगे आपको सावधान करके, आगे मर्जी तुम्हारी। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। आज तो जिसकी कलाई पे तुम राखी बांध रही हो ना, उस भाई का भी भरोसा ना करना, क्योंकि वो तुम्हें तो बहन मानता है, पर तुम्हारी उम्र की लड़कियों को गलत निगाहों से देखता है। तो तुम्हें तो अपनी बहन मान रहा है, वो चाहता है कि मेरी बहन को कोई गलत ना देखे, गलत निगाहों से ना देखे, पर वो दूसरों की बहनों को गलत देख रहा है। तो जब रक्षाबंधन आए ना,
तो अपने भाइयों को राखी बांधते समय कहा करो कि तेरी कलाई पे मेरा राखी बांधना तब सफल होगा कि जिस नजर से तू मुझे देखता है, दुनिया की हर लड़की को इसी नजर से देखेगा तो मेरी राखी तेरे कलाई में शोभा पाएगी। नहीं तो किस मतलब की वो राखी। हाँ, अपने भाइयों से जरा कहा करो, यदि आपका भाई ठीक हो जाए ना तो फिर रात के 12 बजे भी तुम घर से निकलोगी ना तो सुरक्षित रहोगी। अभी तुम्हें डर लगता है रात के 12 बजे निकलती हैं तो घर वापस आएंगी कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई बाहर बैठा है। हाँ, वो बाजार में निकलने वाली हर बहन को वो देख रहा है। सारे पुरुष ऐसे नहीं होते पर बहुत पुरुष ऐसे होते हैं। तो आज बहनों को जरूरत है कि तुम अपने भाइयों को ठीक कर लो। हिंदुस्तान का हर भाई, हर बहन का भाई ठीक हो जाए, उसकी दृष्टि ठीक हो जाए तो फिर बहन बेटी रात के 2 बजे भी जाएगी तो क्या डर है, किससे डर है बोलो। जैसे गई वैसे 11 जाएगी। पर आजकल आप बताइए, आपके गांव में रात को बेटी निकल जाए तो डर होता है कि नहीं? हाँ या ना? यूपी में बेटियां निकलती हैं, कितना टीवी पे आता है, स्कूल जाती हैं साइकिल से, लड़के उन्हें छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। कौन लड़के हैं ये? किसी के भाई ही तो हैं। इनकी बहनों ने इनकी माओ ने ठीक संस्कार दिए होते तो आज बेटियों कैसे डर के घुट के जीना पड़ता। अभी हमारे भारत का कानून भी तो लचीला है साहब। दामिनी के रेप करने वालों के 3 बार फांसी टल गई, अभी फिर से टल गई। हमने कल सुना न्यूज में 3 बार टल गई। अब तो रेप करने वालों को फांसी भी नहीं होगी। अब तो तुम्हारी बेटियां बहुत सस्ती हो गई हैं। रेप करो उनका, फिर तो नेताजी चक्कर में लग जाएंगे। नहीं साहब, फांसी नहीं होनी चाहिए, बच्चे हैं ये, बिगड़ जाते हैं, बुद्धि बिगड़ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया था एक बार। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि कोई बात नहीं, एक लड़की का रेप हुआ था, उसे मार डाला था, तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा तो भाई बच्चे हैं, बिगड़ जाते हैं। अब तब कहते बच्चे, कानून लचीला है इसलिए बेटियां सस्ती हैं साहब। हिंदुस्तान के कानून में यदि दम होती ना तो क्या मजाल के कोई किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। यदि देखता है तो चौराहे में खड़ा करके उसे फांसी पे लटकाना चाहिए। मेरी मान्यता है कि यदि कोई किसी बेटी को गलत निगाहों से देखता है, टच करता है, उसे फांसी पर लटकाओ, चौराहे पर लटकाना, ताकि पूरी दुनिया देखे कि इसका परिणाम ये है, तो लोगों के अंदर डर पैदा होगा, तो फिर बचेंगी बेटियां। नहीं तो अब तो 3 बार माफी हो गई, 3 बार फांसी टल गई दामिनी के, निर्भया के बलात्कारियों की 3 बार फांसी टल गई। अब की बार टल गई तो फिर होगी ही नहीं। सोचो क्या जरूरत थी फांसी टालने की? कोई अच्छे आदमी है वो लोग क्या? आपका क्या कहना है साहब, टलना चाहिए फांसी? पर क्या कहें, कौन भारत में सुनता कौन है किसी की? सबको अच्छा जो ठीक है साहब, ठीक है। कानून ताकतवर होता ना, स्ट्रिक्ट होता, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते किसी को। कम से कम बेटियां तो सुरक्षित होती। आप मैं सभी से फिर प्रार्थना करता हूं, चरित्रवान राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्रवान बनिए साहब, चरित्र से गिरिए ना। चरित्र से गिर गए तो फिर जीकर करोगे क्या? किस लिए जिंदा हो तुम? क्या करोगे जिंदा रह के? झांसी की रानी
आपको इतिहास की गवाही दे रहा हूं मैं। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। अंग्रेजों ने किला घेर लिया था, ऊपर से घोड़ा कूदा करके भागी थी जंगल में। जंगल में अंग्रेजों ने घेर लिया था, घोड़े को गोली लग गई थी, झांसी की रानी का घोड़ा मर गया था। अब झांसी की रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी। क्या करती वो? एक महात्मा जी की कुटिया थी, बाबा जी को बाहर किया और उस कुटिया की घास अपने ऊपर डाल ली झांसी की रानी ने और आग लगा ली थी। झांसी की रानी आखिरी में 23 साल की लड़की थी जब वो अपने आप को जलाती थी, जलाई, घास डाल के उसने आग लगा ली, जिंदा जल गई झांसी की रानी। महात्मा ने पूछा, बेटी क्यों मर रही है, क्यों आत्महत्या कर रही है? झांसी की रानी बोली, मैंने आत्महत्या नहीं की। तो क्या किया? बोले, जब तक मेरा घोड़ा जिंदा था मैं अंग्रेजों का सिर काटती रही, देश के लिए लड़ती रही, देश की रक्षा करती रही। अब तो मैं चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी तो वो मुझे गिद्ध की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की मर जाती है पर अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती है, भारत की लड़की है। झांसी की रानी 23 साल में तो मर गई, वो इतिहास रच के गई। आज हम लोग उसका नाम जपते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। क्या बताएं भक्तों, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो झांसी की रानी का पाठ हिंदी में था, आजकल वो पाठ ही हटा दिया। क्या झांसी की रानी से कोई दुश्मनी है इन लोगों की? इस प्रकार की घटिया राजनीति भारत में चलती है कि जो अच्छे पहले जब हम पढ़ते थे ना तो हिंदी में तुलसीदास जी के दोहे हुआ करते थे, कबीरदास जी के दोहे हुआ करते थे, सूरदास जी के दोहे हुआ करते थे, मीराबाई के पद हुआ करते थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये हम लोगों ने पढ़ाई के टाइम पढ़ा था। आज की हिंदी साहित्य उठा के देखो, कुछ भी नहीं है। जब आपकी संस्कृति के बारे में आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो आपको अपने देश से प्यार कैसे होगा? कैसे होगा? इसलिए मेरी प्रार्थना है, नारी हो झांसी की रानी जैसी, चरित्र पर दाग ना लगने दे। स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन करके शिकागो में उतरे ही थे मंच से, एक सुंदर सी महिला आकर बोली, स्वामी जी आप बड़े सुंदर हैं, आपसे एक विवेकानंद मैं चाहती हूँ, ताकि और आप जैसे विवेकानंद होंगे तो देश का कल्याण होगा। स्वामी जी बोले, राम राम, क्या बोल रही हो, मेरे जैसा बेटा चाह रही हो? हाँ हाँ, आपसे बेटा चाह रही हैं। स्वामी जी बोले, तो मेरे जैसा बेटा होता कि नहीं, एक काम करो, आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। स्वामी विवेकानंद जी ने यह जवाब दिया था, आज से मैं तेरा बेटा और तू माँ। ये भारत का पुरुष ऐसा था कि चरित्र से गिरने को तैयार, ये चरित्रवान था। अरे हम भारतीयों की दौलत क्या है? अमेरिका, लंदन, जापान पैसों से अमीर हो सकते हैं पर हम चरित्र से अमीर हैं। इसलिए हम विश्व गुरु थे, क्योंकि वो धन से अमीर होते हैं, हम चरित्र से अमीर होते हैं। संयमी लोग भारत में पाए जाते हैं। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका, जापान से कभी ना करना। वो कागज के टुकड़ों में आगे हो सकता है, हम आध्यात्म में तब भी आगे थे, आज भी आगे हैं। हम चरित्र से उनसे करोड़ों गुना आज प्रेजेंट में आगे हैं। हमारे भारत की लड़की चरित्रवान है, हमारे भारत का पुरुष चरित्रवान है, आज भी चरित्रवान है। आपके गांव में सारे लोग चरित्रवान हैं। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं सावधान रहने के लिए। आपकी बेटियां अच्छी हैं, आपके बेटे अच्छे हैं, पर सावधानी से चलेंगे तो और भी अच्छे होंगे। अपनी मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार करी तो रावण उठा के ले गया। जब तुम अपनी मर्यादाओं की रेखाओं को पार करती हो ना, तब जीवन में खतरा आता है, नहीं तो खतरा कभी नहीं आएगा यदि मर्यादाओं की रेखाओं को पार ना किया जाए तो। भक्तों, एक गांव में एक वैश्या के रहने लगी। उस गांव के लोग परेशान हो गए कि राम राम, पूरा गांव बिगाड़ रही है ये,
गांव वाले के महात्मा जी से बोले, महात्मा जी आप कृपा करो, गांव की वैश्या ने पूरे गांव को बिगाड़ रखा। महात्मा जी बोले मैं आता हूँ। गांव के महात्मा जी वो आए दूसरे गांव से, वो कुटिया बनाए वैश्या के घर में, सीताराम सीताराम जपने लगे सवेरे 4 बजे से। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना। अब वैश्या बड़ी तंग हो गई कि बाबा जी तो मेरा सवेरे से राम राम जपता, मेरे सारे ग्राहक बाबा की कुटिया में भजन करने लगते हैं। अब वैश्या को बड़ा कष्ट हुआ। वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ, वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो, बाबा की कुटिया जला दो। अब जब बाबा की कुटिया में वैश्या के यारों ने आग लगाई, घास की तो कुटिया थी, हवा जलने लगी, और जैसे ही कुटिया जली तो परमात्मा का न्याय देखना। कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब कुटिया पे आग लगी तो भगवान ने हवा चलाई, और हवा जब चली तो कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे आ गई, और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। अब वैश्या दौड़ी दौड़ी बाबा के पास गई, बाबा आपने मेरी कुटिया पे आग लगा दी। संत ने कहा बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। एक महिला मेरे पास आई, रोने लगी, गुरुजी मैं बर्बाद हो गई। क्यों? बोले मेरे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। आज बहुत सारी माताएं दुखी हैं इसलिए कि उनका पति पड़ोसन के साथ रहता है, चक्कर चलता है। कितनी माताएं मेरे पास आती हैं, गुरुजी मैं बर्बाद हो गई, मेरा पति मुझे देखता नहीं, बच्चों को देखता नहीं, सैलरी देता नहीं, रुपया भर नहीं देता, मेरे पड़ोसन ने क्या जादू किया, पूरा पैसा उसे देता है, उसके पास रहता है। ये एक महिलाओं का नहीं, ना जाने कितनी भारत की महिलाओं का दुख है, पति का दूसरों के साथ। मैं निवेदन कर दूं कि वैश्या ने बाबा की कुटिया पे आग लगाई तो भगवान ने उसकी कुटिया जला दी। आप जब दूसरों का घर बसा बसाया उजाड़ते हैं तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर बसने नहीं देगा। ईश्वर के घर अंधेर नहीं है, आप निश्चिंत रहें। यदि आपने किसी के घर को, और याद रखना एक स्त्री के घर को एक स्त्री ही खराब करती है, एक पुरुष के घर को एक पुरुष ही खराब करता बिगाड़ता है। इसलिए अपने ही घर पे अपने परिवार में खुश रहो, मस्त रहो, यहाँ वहाँ ताक झांक करने की जरूरत नहीं। सीधी बात यह है कि चरित्र से कभी ना गिरना, चरित्रवान रहना बस। चरित्र गिर गया तो फिर किसी काम के नहीं। रामचरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन